औकात है मुझे हराने की? तू जानती भी है मैं कौन हूँ? क्या तुम में मुझे हराने की हिम्मत है? क्या तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ? अगर तूने इस पहलवान को हरा दिया तो मैं तुझे पूरे 10 करोड़ दूंगा। मैं तुम्हें हरा दूंगी। सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था, लेकिन कच्ची बस्ती की गलियों में हलचल शुरू हो चुकी थी। टूटी छतों वाले घर, टीन की चादरें और हर तरफ धूल। उसी बस्ती के आखिरी सिरे पर एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां रहती थी रिया। उम्र सिर्फ 15 साल, कद छोटा, शरीर दुबला, लेकिन आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, ऐसी गहराई जो उम्र से पहले हालात दे देते हैं। रिया के माँ बाप दोनों मजदूरी करते थे। माँ ईंटें उठाती थीं, पिता निर्माण साइट पर सीमेंट और सरियां ढोते थे। दिन भर की मेहनत के बाद जो पैसे मिलते, उसी से चूल्हा जलता। कई बार तो सिर्फ सूखी रोटी और नमक में ही रात कट जाती। फिर भी घर में एक चीज कभी कम नहीं थी, हिम्मत। उस दिन भी रिया की माँ उसे सुबह उठाकर बोली, जल्दी उठ बेटा, आज तेरे पिता को साथ ले जाना है साइट पर, कल से ठीक नहीं लग रहे। पिता खाट पर लेटे थे, चेहरा पीला, सांस भारी। उन्होंने उठने की कोशिश की, लेकिन बदन साथ नहीं दे रहा था। आज मत जा, रिया ने पहली बार डर के साथ कहा। पिता ने जबरदस्ती मुस्कान लाई, नहीं जाऊंगा तो खाएंगे क्या? वो गए, लेकिन शाम को जब लौटे तो हाल और बिगड़ चुका था। तेज बुखार, खांसी और आंखों में दर्द। मां घबरा गई। पड़ोस की औरत बोली, डॉक्टर को दिखाओ। मां ने खाली बर्तन की तरफ देखा और चुप रह गई। इलाज नहीं हुआ। 2 दिन, फिर 3 दिन। हालत बिगड़ती गई। पिता अब उठ भी नहीं पा रहे थे, सांस जैसे सीने में अटक जाती। रिया रात को बैठकर उनके पास हाथ पकड़कर बैठी रहती। हर खांसी पर उसका दिल कांप जाता। चौथे दिन डॉक्टर को बुलाया गया। उसने देखा, सुना, फिर सीधा बोल दिया, इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है। अभी इलाज शुरू नहीं किया तो जान को खतरा है।